मोदी हंस रहे थे, नीतीश चुटकी ले रहे थे, पासवान मोदी को गले लगा रहे थे, पर योगी उदास थे। बीजेपी को यूपी में योगी को हराने वाले मोदी के पास पहुंचे तो मोदी शाह ने नहीं दिया भाव। तो क्या योगी को पता चल गया उनके साथ क्या होने वाला है? चेहरे का रंग क्यों उड़ा है? सभा में हर कोई जश्न मना रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, जो हंसते देखे जा सकते हैं। इधर मनोहर लाल खट्टर भी हैं, जो हंसते हुए देखे गए। नितिन गडकरी भी हंसते हैं, नीतीश कुमार भी हंस लेते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ कहाँ है? नीतीश कुमार कहते हैं मोदी है तो सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर सभा में बैठा हर नेता हंसने लगता है। मोदी ठहाका मार कर हंसते हैं, लेकिन योगी कहाँ है? क्या योगी के साथ कुछ गलत होने वाला है, जिसका इशारा उन्हें इसी सदन में मिल गया? ओम प्रकाश राजभर संसद भवन में थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें देखा तक नहीं। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी उसी सभा में थे, लेकिन उन्हें देखा तक नहीं। क्या योगी आदित्यनाथ को लेकर कुछ बड़ा फैसला हो चुका है? मोदी ने इशारा तक दे दिया। मोदी ने योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई, फिर भी योगी एकदम शांत क्यों बैठे रहे? योगी की उदासी की वजह हम आपको सुनाने जा रहे। 24 घंटे पहले ही आरएसएस और बीजेपी की बैठक हुई। उसमें आरएसएस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए और बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। सवाल है कि क्या योगी को बीजेपी हटाने वाली है? आरएसएस ने मीटिंग में 3 शर्तें रखी हैं और पूछा है कैडर वाले नेताओं पर आंच कैसे आ गई। आरएसएस ने अमित शाह से पूछा था राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को क्यों हटाया। आरएसएस ने यह भी पूछा कि मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को हटाते वक्त आरएसएस से राय क्यों नहीं ली गई। आरएसएस के खिलाफ जेपी नड्डा ने बयान कैसे दिया। इन सवालों का जवाब नहीं मिला। सूत्र कहते हैं कि आरएसएस ने मीटिंग में समझा दिया है योगी को हटाने का सपना जो भी देख रहा है उसे नहीं देखना चाहिए। सूत्र ये भी कहते हैं कि अगर योगी को अगले 6 महीने में हटाया गया तो फिर सब कुछ ठीक नहीं है। योगी को यूपी की कुर्सी से नहीं हटाया जाता तो मतलब बीजेपी आरएसएस में सब कुछ ठीक हो गया है। योगी आदित्यनाथ का चेहरा उतरा है। इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह ये कि उनकी पार्टी में सुनी नहीं गई और जब हार मिली तो उनका कद छोटा हो गया। हिंदुत्व की राजनीति करने वाले योगी इस बात को जानते हैं कि जब एमपी से शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया, राजस्थान से वसुंधरा को, तो फिर उनका नंबर भी बीजेपी में कभी भी आ सकता है। सूत्र ये तक कहते हैं कि जिस दिन नतीजे आए और बीजेपी को कम नंबर मिले, उस दिन योगी और मोदी की फोन पर बात हुई थी। वो बात क्या थी हमें पता नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कुछ राजनीतिक सवाल मोदी ने योगी से पूछे थे। सूत्रों का दावा है कि योगी ने नड्डा की शिकायत पीएम मोदी से नतीजे वाले दिन ही कर दी थी। पीएम मोदी से योगी ने कहा था कि नड्डा ने टिकट बंटवारे में एक भी राय नहीं ली। आरएसएस मेरठ से अरुण गोविल के खिलाफ था, फिर भी बीजेपी ने टिकट दिया। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से लल्लू का विरोध किया, बात नहीं सुनी गई। योगी ने प्रयागराज से नीरज त्रिपाठी का विरोध किया, लेकिन बात नहीं सुनी गई। तो क्या नड्डा ने योगी की ना सुनकर बीजेपी को नुकसान पहुंचा दिया? यही कारण है कि मंच पे जब कोई ठहाका लगा रहा था, उस वक्त योगी आदित्यनाथ बहुत उदास बैठे थे और बस आंखों से आंसू नहीं निकले। सभा में बैठा हर व्यक्ति हंस रहा हो और एक ही इंसान गमजदा हो तो मसला क्या होगा आप समझ सकते हैं। सूत्र दावा ये तक करते हैं कि अगर आरएसएस ने योगी का साथ न दिया होता तो उन्हें सबसे पहले हटाया जाता।